ये देखिए, ये गन्ने का रस है ये। और ये देखिए, ये चावल है, 1 कटोरी चावल है, ये नाप है इसकी जो मैंने आपको दिखाया। मैं इसको धुल के रखती हूँ, अगर ये रस आज नहीं बनाएंगे तो कल खट्टा हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया है। ये देखिए, पता नहीं वीडियो में शूट हुआ कि नहीं शूट हुआ, लेकिन मैं दोबारा से बता दे रही हूँ कि आज शिवरात्रि है, आज कोई खाएगा नहीं चावल, कोई नहीं खाएगा। लेकिन अगर हम आज इसको नहीं बनाते हैं तो ये रस जो है ये वाला, ये खट्टा हो जाएगा, तो खीर नहीं बन पाएगी, फिर ये सिरका रखने के काम आएगा। तो ये जो है इसलिए मैं आज बना के रख दूंगी, कल खाई जाएगी। तो 1 कटोरी के लगभग ये चावल है। ये मेरा देहरादूनी चावल है, लंबा वाला। ये देखिए, ये चावल है, ये बड़ा वाला। तो इसको मैं धुल के इसमें पकाऊंगी। ये गन्ने का रस है, बिल्कुल पेवर गन्ने का रस है, पानी नहीं मिला हुआ है। इसको खूब पकाएंगे, इसके बाद इसमें डाल देंगे। इसमें मीठा गुड़ या शक्कर को डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप मेवा डालिए और रबड़ी से खाइए या दही से खाइए, जैसा आपका मन हो। मैं चावल धुल के रखती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं इतना गन्ने का रस लाई हूँ अपने लिए। वैसे शाम हो गई है, गन्ने का रस पीना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पी रहे हैं, जरा सा। मेरा व्रत भी है तो बहुत जरा सा पी रहे हैं, बाकी इसमें डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा, 1 कप के हिसाब से। अब इसमें आप मट्ठा डालिए या दही डालिए। ये देखिए, ये दही है और ये मट्ठा है। आपका जो मन हो उससे दही डाल के पीजिए या मट्ठा डाल के पीजिए। मुझे तो दही से अच्छा लगता है, तो मैं देखिए 2 पीस चम्मच दही डालती हूँ। ये देखिए, 2 चम्मच दही डालने के बाद ये देखिए, ये ऐसा हो गया। ये देखिए, देखा आपने, ये बस ऐसे ही पिया जाता है, लेकिन दोपहर में पीना चाहिए। मैं गलत टाइम पी रही हूँ अपने एज के अनुसार। जुकाम भी है, लेकिन फास्ट भी है, लेकिन फिर भी मैं पी रही हूँ क्योंकि आज ये आया हुआ है। देखिए कितना आया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा ड्रम नीला वाला आपको दिख रहा होगा, यही भरा रखा हुआ है, बहुत आया हुआ है। घर से ही शुगर मिल से किसी ने भिजवाया है। ये देखिए, ये देखिए, पी के हम दिखाते हैं आपको, बहुत ही टेस्टी है। गन्ने का रस बहुत ही मीठा है। और अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा मट्ठा भी डाल देते हैं, खटास आ जाए। अब एक चीज और आपको बताते हैं, ये जो गन्ने का रस बहुत ज्यादा आया हुआ है, ये क्यों ज्यादा आया है मैं आपको बताती हूँ। मैंने सिरका बनाने को मंगाया है, तो गन्ने का रस का सिरका कैसे बनता है मैंने अपने उसमें डाला है पिछले चैनल में, लेकिन शायद वो चैनल मेरा बंद हो गया है, तो आप लोग नहीं देख पाए। वो चैनल 2019 में बना था, फिर उसमें न व्यू आया न सब्सक्राइब हुआ, तो मैंने 100 वीडियो डालने के बाद उसको बंद कर दिया। फिर मैंने आप सब लोगों को देखा, रक्षा जी को देखा, कई लोगों को देखा, उससे थोड़ा इंस्पायर हुई, फिर से शुरू किया है। इस 2022 में मैंने सितंबर से शुरू किया है, लेकिन अभी भी वही हाल ढाक के 3 बात, न सब्सक्राइब है न कुछ है। तो मन तो उब रहा है, लेकिन फिर भी खाली बैठे बैठे सोचती हूँ क्या करूं। तो ये सिरका जो है, इस सिरके को मैं, ये डिब्बा जो है इसको बंद करके मिट्टी के किसी बर्तन में इस रस को मैं गिरा दूंगी। मिट्टी का जो घड़ा होता है, जैसे आपका पानी वाला रखा हो तो आप उसी में रख दीजिए, और उसको किसी धूप की जगह पे रख दो। अगर बंदर ज्यादा आता है, जैसे आजकल शहरों में बंदर बहुत होते हैं, मेरे यहाँ ही बहुत बंदर है, मैं तो बाहर रख ही नहीं सकती हूँ, तो मैं इसी किचन में किसी एक कोने में, टाड़ पे या कहीं एक कोने में जहां कोई छुए ना कुछ करे, उसके ऊपर आप रख दीजिए। आंख मूंद के रख दीजिए, एक कपड़ा बांधिए, उसके ऊपर एक ढक्कन रखिए और ढक के भूल जाइए कि कहीं सिरका भी रखा है, वो रखा रहेगा कोने के। अब इसके बाद आपका जब ये आप फरवरी है, आप रखोगे मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में एक नक्षत्र आता है, मृगशिरा नक्षत्र, उसमें गर्मी बहुत होती है। उसी नक्षत्र में उस सिरके को ऊपर से उतारिए और छानिए, तब तक उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सफेद सफेद से सुरवे टाइप के, वो छाने जाते हैं, तभी समझ लिया आपका सिरका उठा है। तो उसको उठना बोलते हैं। जब उसमें खटास है, खोलो तो नाक में भर जाए, या कच्ची मिट्टी पे गिर जाए तो तेजाब जैसा फूल जाए, तो समझ लो आपका सिरका बहुत बढ़िया बना हुआ है। तब वो सिरका छाना जाता है मृगशिरा नक्षत्र में। इसके बाद उसमें सारे मसाले डाले जाते हैं और सिरका तैयार कर दिया जाता है। तो अभी तो मैं सिरका कल रखूंगी धूप में, और जब जून में छानूंगी तब आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने आपको प्रक्रिया बता दी कि इस सिरके में कुछ नहीं करना, इसको मैं बंद करके ऐसे उठा के रखूंगी, बस आंख मूंद के रख देना है। देखिए, मैं 2 मिनट को गन्ने का रस पीने कमरे में चली गई। ये देखिए, ये जितनी गंदगी है
सब ऐसे कुकर में निकल गई। ये देखिए गैस में भी गिर गई। ये देखिए ये ऐसे गिरती है और गैस साफ करनी पड़ेगी। मैं 2 मिनट को चली गई थी, बस 2 ही मिनट में ये देखिए ये काली काली गंदगी जितनी इसके ऊपर है सब आ गई थी। अब इसको मुझे साफ करना पड़ेगा क्योंकि गैस गंदी हो गई। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर गैस गंदी हो जाती। ये देखिए मैंने गैस साफ कर दी है। मेरी गैस साफ हो गई फिर जैसे की तैसी। और ये देखिए ये गन्ने का रस भी काफी पक गया है, मतलब आधा कुकर से ज्यादा ही पक गया है, थोड़ा रह गया है। अब इसमें हम चावल डाल देते हैं। अब ये चावल इसी में धीमी आंच पर कम से कम आधा घंटा लगेगा। धीमे 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 ये पकते रहेंगे। तब तक हम इसके लिए मेवा काट के रखते हैं और ये कल खाया जाएगा। रख के खाने में और अच्छा बनता है। ये देखिए अब आप सब लोग तो दूर हैं, वरना गन्ना का रस तो बहुत आ गया है। ये देखिए ये पकता रहेगा धीमी आंच पे। ये देखिए बिल्कुल चावल काला काला हो जाएगा। देखना जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो तक मैं इसको ढक देती हूँ। और ये देखिए ये चावल कुकर बन चढ़ गया। अब हम देखिए चावल देखते हैं गन्ने वाला पका कि नहीं पका। अभी प्रेशर नहीं लगाया था मैंने, ऐसे ही रख दिया था। देखिए नहीं अभी पका नहीं है। ये देखिए अभी रस और जलेगा। ये चावल बिल्कुल काला काला हो जाएगा। देखिए ये पक चुका है। एक एक किनकी रह गई है, सिर्फ एक किनकी रह गई। ये देखिए ये तो अब इसको भी कम से कम 10 मिनट और लगेगा और 10 मिनट में ये सारा गन्ने का रस जो है सूख जाएगा। तो चलिए 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं आपसे। इसको पकाने में कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता है। तो गांव में क्या होता है कि चूल्हा जला के उस पर रख दिया जाता है। गैस का काम ये नहीं है। गैस में कम से कम 1 घंटे हो गया इसको जलते हुए। तो ये गांव में चूल्हे पे रखा जाता है और पकता रहता है। तो ये देखिए इसको मैंने ऐसे ढक दिया है। अभी धीरे धीरे फिर पकेगा। फिर आपको हम दिखाते हैं। अगर पूरा पक जाएगा उस समय आपको दिखाते हैं। देखिए मैं प्रेशर कुकर खोल रहा हूँ। हाँ देखिए आप पक गया। अब देखिए बिल्कुल पक गया है मेरा। रसियाव बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। ये देखिए बिल्कुल रबड़ी जैसा। ये देखिए अब इसको जब सवेरे हम खाएंगे तो इसी कुकर में कम से कम आधा लीटर दूध डाल के इसको फिर से गाढ़ा करेंगे। ये अगर ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे खाइए है। लेकिन बहुत लोग इसको रबड़ी से खाते हैं, बहुत लोग दूध से खाते हैं। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए ये इस कलर का हुआ है। देखिए भाप निकल रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा। बिल्कुल ब्लैक चावल हुआ है। ये देखिए ये गन्ने के रस की खीर भी बोली जाती है। इधर हमारे यूपी साइड में इसको रसियाव बोलते हैं और इधर लखनऊ में रसियावर बोलते हैं। ये देखिए देखा ये। अब इसके में हम डालेंगे देखिए किशमिश डाल दी है। ये देखिए ये किशमिश पड़ गई। अब इसमें पड़ेगा काजू बादाम। ये देखिए ये मैंने कूट के रखा हुआ है। ये देखिए ये काजू बादाम। अब इसमें डाला मैंने नारियल। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी खीर तैयार होती है। आप बना के खाएं और देखें। ये देखिए अब पड़ेगा इसके ऊपर महक के लिए इलायची, जो मैंने कूट के रख रखी है, जिससे रोज रोज कूटना नहीं पड़ता। ये देखिए ये देखिए ये इलायची कूटी रखी है। और देखिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये गन्ने की रस की खीर। देखिए स्वादिष्ट खीर, गन्ने की रस की मीठी मीठी खीर आप सबके लिए। प्लीज अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए नमस्कार।
ये देखिए